वैकुंठ द्वारपालों को ऋषियों ने श्राप दिया। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार ऋषियों को उनके अच्छे शब्दों के लिए बधाई देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनका निवास भगवान के राज्य में है, ने इस प्रकार कहा। परम भगवान के व्यक्तित्व ने कहा, मेरे जया और विजया के इन परिचारकों द्वारा नाम ने मुझे अनदेखा करने के कारण तुम्हारे विरुद्ध एक बड़ा अपराध किया है। हे महान मुनियों, तुम जो मेरे भक्त हो, तुमने उन्हें जो दंड दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च और सबसे प्रिय व्यक्तित्व है। मेरे परिचारकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि द्वारपाल मेरे सेवक हैं। मैं इसे अपने आप में एक अपराध मानता हूँ, इसलिए जो घटना घटी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ, मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो गए हैं कि वे तुरंत सारे पापों को मिटा देते हैं, और मैंने ऐसा स्वभाव प्राप्त कर लिया है कि भाग्य की देवी मुझे नहीं छोड़ती, भले ही मुझे उनसे कोई लगाव न हो, जबकि अन्य लोग उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और उनसे थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने के लिए पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं। ब्राह्मण, गाय और असहाय प्राणी मेरा ही शरीर हैं। जिनके न्याय करने की क्षमता उनके अपने पाप के कारण बिगड़ गई है, वे इन्हें मुझसे अलग मानते हैं। वे उग्र नागों की तरह हैं, और वे गिद्ध जैसे दूतों की चोंच से गुस्से में फटे हुए हैं। यमराज, पापी व्यक्तियों के अधीक्षक, मेरे इन दासों ने आपके स्वामी की मनसा को न जानकर तेरे विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने ऊपर की गई कृपा समझूंगा। यदि आप आदेश देते हैं कि यद्यपि वे अपने अपराधों का फल प्राप्त कर रहे हैं, वे जल्द ही मेरी उपस्थिति में लौट सकते हैं और मेरे निवास से उनके निर्वासन का समय जल्द ही समाप्त हो सकता है। ब्रह्मा ने आगे कहा, भले ही ऋषियों को क्रोध के सर्प ने डस लिया था, फिर भी उनकी आत्माएं ये सुनकर तृप्त नहीं हुई। भगवान की प्यारी और रोशन वाणी, जो वैदिक भजनों की एक श्रृंखला की तरह थी, प्रभु के उत्कृष्ट भाषण को उसके महत्वपूर्ण महत्व और उसके सबसे गहन महत्व के कारण समझना कठिन था। मुनियों ने इसे खुले कानों से सुना और विचार भी किया, परंतु सुनने पर भी वे न समझ सके कि वह क्या करना चाहता है। चारों ब्राह्मण ऋषि फिर भी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपने पूरे शरीर में एक रोमांच का अनुभव किया। तब उन्होंने यहोवा से इस प्रकार कहा, जो अपनी आंतरिक शक्ति योग माया के माध्यम से सर्वोच्च व्यक्तित्व की बहुलता को प्रकट किया था। ऋषियों ने कहा, हे देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, हम ये जानने में असमर्थ हैं कि आप हमसे क्या करने का इरादा रखते हैं। भले ही आप सभी के सर्वोच्च शासक हैं, आप हमारे पक्ष में बोलते हैं जैसे कि हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो। हे भगवान, आप ब्राह्मणवादी संस्कृति के सर्वोच्च निदेशक हैं। हे भगवान, आप सभी धर्मों के अवतार हैं। आप इन दोनों बेगुनाहों को जो भी सजा देना चाहते हैं, या वह भी हमारे लिए, हम बिना किसी दोहरेपन के स्वीकार करेंगे। हम समझते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, जान लो कि तुमने उन्हें जो दंड दिया है वो मूल रूप से मेरे द्वारा निर्धारित किया गया था, और इसलिए वे एक राक्षसी परिवार में जन्म लेंगे। लेकिन वे क्रोध से तीव्र मानसिक एकाग्रता के माध्यम से विचार में मेरे साथ दृढ़ता से एकजुट हो जाएंगे, और वे शीघ्र ही मेरी उपस्थिति में लौट आएंगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, वैकुंठ के भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को देखने के बाद भगवान स्वयं प्रकाशित वैकुंठ ग्रह में ऋषियों ने उस पालौकिक धाम को छोड़ दिया। वैष्णवों के दिव्य ऐश्वर्य के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषियों ने सर्वोच्च भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और लौट आए। तब भगवान ने अपने परिचारकों जया और विजया से कहा, इस स्थान को छोड़ दो, लेकिन डरो मत। आप सभी की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के श्राप को कम करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके विपरीत इसे मेरा अनुमोदन प्राप्त है। वैकुंठ से इस प्रस्थान की भविष्यवाणी लक्ष्मी की देवी ने की थी। भाग्य, वह बहुत क्रोधित थी, क्योंकि जब वह मेरे घर से निकली और फिर लौटी तो आपने उसे गेट पर रोक दिया, जबकि मैं सो रहा था। भगवान ने दो वैकुंठ निवासियों जया और विजया को आश्वासन दिया, क्रोध में रहस्यवादी योग प्रणाली का अभ्यास करने से तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा के पाप से मुक्त हो जाओगे और बहुत ही कम समय में मेरे पास लौट आओगे। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलने के बाद भगवान अपने धाम को लौट गए, जहां कई दिव्य विमान हैं और सर्वोत्कृष्ट धन और वैभव हैं। लेकिन वे दो द्वारपाल, देवताओं में श्रेष्ठ, उनकी सुंदरता और चमक ब्राह्मणों के श्राप से क्षीण हो गई, उदास हो गए और सर्वोच्च भगवान के निवास वैकुंठ से गिर गए। फिर जैसे ही जया और विजया भगवान के निवास से गिरे, सभी देवताओं से निराशा की एक बड़ी गर्जना हुई, जो उनके शानदार विमानों में बैठे थे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, भगवान के व्यक्तित्व के वे दो प्रमुख द्वारपाल अब कश्यप मुनि के शक्तिशाली वीर्यदिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें कवह किया। यह इन जुड़वां असुरों, राक्षसों की शक्ति है जिसने आपको परेशान किया है, क्योंकि इसने आपकी शक्ति को कम कर दिया है। हालांकि मेरी शक्ति के भीतर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह स्वयं भगवान है जो ये सब करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बेटों, भगवान प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक हैं और ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। वो सबसे प्राचीन व्यक्ति, भगवान का व्यक्तित्व, अकेले ही हमारी रक्षा के लिए आएगा।
इस विषय पर विचार विमर्श करके हम उसकी ओर से किस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।